लाइव जुड़ गए और थोड़ा सा देरी से आए हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। आपका एक तकिया कलाम होता था, तो हम लाइव हैं। तो हम लाइव हैं। लाइव तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा चेंज कुछ होना, तो मैंने कहा लाइव जुड़िए। तो लाइव हम हैं या फिर तो चलिए? नहीं, पहले थोड़ा डाउट जाने में तो चले, पहले डाउट होता था कि हम लाइव हैं तो नहीं। चलिए जी, हम लाइव हैं। ऑडियो आ रही है? हाँ, ऑडियो आ रही है। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, वो सब कुछ ठीक है, सब कुछ शुरू हो चुका है और ये जबरदस्त हमारा जो है कि आईपीएल का आगाज होने वाला है और उसी के रिलेटेड मीटिंग से थोड़ा सा वक्त लगा और अब आज बड़ी लंबी मीटिंग हुई आज, बड़ी लंबी हुई क्योंकि फोन सारे ऑन things करे, discuss करने फोन कॉल करनी पड़ी लोगों के साथ। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अब शुरू हो चुका है आईपीएल टीम्स प्रीव्यू और सबसे पहली जो टीम है वो इस तरीके से कुछ पैकिंग ऑर्डर डिसाइड किया गया कि जो सबसे कम सक्सेस हासिल की गई हो इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज, तो उसमें सबका टाइड था मामला। उसमें विक्रांत सर की पंजाब भी थी, वो तो जीते ही नहीं है। दिल्ली वही नहीं कह रहा, दीपक भाई की दिल्ली भी अच्छा, आपने थी। बोला कम टेस्ट में टाइटल, कुर्सी छोड़ दी। अच्छा आपने बोला दिल्ली कम भाई टाइटल्स RCB जीते हैं भी जिसमें थी। सबसे कम। कम मतलब कि जीते ही नहीं ना 0 से, बट आरसीबी ने फाइनल ज्यादा खेले हुए हैं। बट लोगों ने फिर उसमें डिसाइड हुआ कि भाई हम सब पूछा, हमने हम WPL के प्रीव्यू में जुड़े थे, तो फिर वहां से आया कि भाई कि आरसीबी से शुरुआत की जाए। ओह अच्छा, मुझे लगा अल्फाबेटिकली चले आप, बैंगलोर बी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, Really? ऐसे कुछ हुआ था टाइम या फिर इसलिए कि बहुत जोशीले फैन है बैंगलोर के, तो हम बैंगलोर के साथ चले। यार ये घर का भेदी जो है ना हमेशा आप आरसीबी के फैन हैं? जोशीले फैन है। ये दीपक आप- एक सेकंड, ये फोन आप सुन लो। आरसीबी के फैन हैं? मैं आरसीबी का फैन, वो धीरे धीरे क्लियर होगा, परतें खुलेंगी धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता उठेगा नकाब तो मगर आहिस्ता सबसे आहिस्ता। पहले नहीं बट अनिल का तो सिंपल है और ये आज की बात नहीं, डॉक्यूमेंटेड है। हैदराबाद MS धोनी, इट इज एज सिंपल एज आरसीबी से शुरू हुए थे, सबसे अनिल enthusiastic हमेशा, fan है अनिल ने बोला है धोनी। कि मेरी कर्म भूमि हैदराबाद है। 2008 में अनिल ने हैदराबाद कवर की थी, ये डॉक्यूमेंटेड है दोस्तों। सर। वैसे तो मैंने हर बार और रोहित होता है शर्मा ये इनके दोस्त थे उस टाइम पे। कौन थे? तो आप कैसे कह सकते हैं आरसीबी ये हैदराबाद आपकी टीम में? विक्रांत सर, वैसे तो हमने राजस्थान नहीं, रॉयल्स भी कवर नहीं की नहीं थी। नहीं नहीं, ये इसमें कोई देखिए, बात शेन वॉर्न मेरे पसंदीदा। सॉरी मैं बता रहा हूँ ना, अनिल सर ने बोला कि मैंने किया था डेक्कन चार्जर्स, हाँ सही बात, सनराइजर्स True। हैदराबाद, तो कह रहे कि वहां पर थोड़ा सा वो फर्क रात गई, वो बात गई, वो की टीम साल तो दूसरा था, ये हैदराबाद साल दूसरा है, ये साल के हिसाब से अपनी टीम ये से। साल दूसरा है। स्पॉटलाइट है इन दोनों पर, बचपन के दोस्त। अच्छा, एक ने छोड़ दी टीम, हमें क्या पता, त्याग पत्र। अभी हमें नहीं पता। मैं वही इनके छोड़ने की वजह क्या रही और फिर यहाँ पर जो है कि ये बरकरार छोड़ने की है। वजह आरसीबी का प्यार हमारा ऐसा But था देखो इनका कि रिक्शे में बैठ के हम लोग जाते रहे, वो 3 वाला की मूवी, इधर लाइट अगर बंद हो गई है तो रिक्शा लिया दोनों ने, बैठाया भी है। बैठे और गए जा रहे रिक्शे से तुरंत कि भाई वहां जाके मैच देख लेंगे। अच्छा। इतना ज्यादा आरसीबी का प्यार। ये कहाँ की बात है? ये इंटर्नशिप 2012-13। ओह, तो उसमें क्या है कि जय भाई ने कहा कि फिर शादी भी हो गई, फिर आरसीबी का दुख अलग था, शादी के बाद जीवन में परेशानियां अलग थी, तो फिर फैसला लिया गया वो दीपक मारते हैं ना डायलॉग, दीपक वहां से भी बोल सकते हो। दुख वाला कि गम तो ऐसे ही बदनाम है, आपने ऐसे कुछ लास्ट साल था ना, दुख तो ऐसे ही बदनाम है, असली गम तो आरसीबी देती है। कि दुख तो ऐसे ही बदनाम है आरसीबी का। तो अब इनका भी पहला साल है, उनके पहले साल का उन्होंने टीम छोड़ दी है। आपको क्या लग रहा है, स्क्वाड भी एक बार आपको पूरा दिखाएंगे, इनका डिटेल पहला बात साल भी कहाँ है? करेंगे। धीरज। मतलब वो शादी के लिए शादी के बाद का तो क्या जय ने बैंगलोर की सपोर्ट छोड़ दी है? छोड़ दिया। अब इनसे पूछिए, नहीं यार, अब इनसे पूछिए, उस आपकी तरह का वाइफ- तो नहीं। अब नहीं कोई किसी तरह का नहीं जैसे मैं करता हूँ हर किसी बार, तरह का। मैं ना, पंजाब ना, को नहीं करूंगा। ना किसी तरह का नहीं, बैंगलोर की सपोर्ट छोड़ दी। सीधा टीम बदल दी मैंने अपनी। आपकी वाइफ किस टीम को सपोर्ट करती हैं? वो ऐसे क्रिकेट कम ही देखती है। नहीं यूपी के हैं तो लॉयल्टी इनकी। धीरज आपकी वाइफ? आरसीबी। आरसीबी। अच्छा, तो आप उधर से तो मजबूरी हो और गई अब ना। घर में या तो जश्न मनेगा या फिर खाना नहीं खाया जाएगा। शादी के दिन जो है आरसीबी की जर्सी, जो है जयमाला वयमाला होती है, उसके बाद आरसीबी की जर्सी गिफ्ट करी। तो मैं देख रहा था वैसे भाभी अवॉइड करना चाह रही थी कि नहीं ये फेलियर मेरे साथ मत जोड़ो, ये आईपीएल में लाया ना। तो कहते नहीं ये फेलियर मेरे साथ मत जोड़ो। पर वो कह रहे अब इतना बड़ा इंतजाम हो रखा है, इतना खर्चा हो गया है, वो राहुल द्रविड़ की वजह से मेरा नहीं तो विक्रांत सर ने बोला या तो घर में जश्न बनेगा या तो खाना नहीं खाया बनेगा। जाएगा, या खाना नहीं बनेगा। डबल खाना खाया जाता है सर आजकल। आरसीबी वाले को पता होता है कि होना क्या है, लाओ और खाए ताकि नींद आ जाएगी, खा के जाता ऐसा है क्या? नहीं, और क्या ये होता है, हर साल आते हैं वही पैसे के साथ, नहीं जीतते हैं तो बात अलग है। मजबूरी भी हो गई ना। But वाइफ वो- भी अगर आरसीबी को सपोर्ट करती है तो इनकी तो मजबूरी हो गई ना सपोर्ट करना। ये चाह के भी नहीं बदल सकते, बदल नहीं क्या पता ये आरसीबी का ही साल हो। बट आरसीबी का अगर जो ये बात तो हम लोग पिछले 15 साल सालों दर से साल दर साल दर साल दर साल अच्छा, आरसीबी का साल होता है। क्या इस बार आरसीबी जीतेगी? 2009 हाँ भी जी, था, टीम तो 2011 भी था, balanced है, इस बार 2016 भी था।
आरसीबी की अभी क्या है कि स्टार्टिंग में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैक्सवेल जैसे हमने देखा कि वो कितना मतलब बेहतर हो चुके हैं, अभी कितना खेलेंगे क्या कुछ है। हसरंगा शायद श्रीलंका में वो सीरीज खेल रहे नहीं, श्रीलंका, न्यूजीलैंड में जो उनकी सीरीज चल रही है वो वहां पर खेल रहे होंगे, तो शुरुआत में उनका दो-तीन मैचेस शायद, और फिर जो हमने देखा था कि विल जैक्स जिनसे आप वो इंजर्ड हो गए थी, वो उनकी जगह माइकल ब्रेसवेल हालांकि आ गए, जो कि इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी बिल्कुल ठीक है। फिर आपकी टीम की लाइनअप में जॉश हेजलवुड, वो इंजरी का उनका भी चल रहा है कुछ है। अब वही है सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आई थिंक। तो एक बार स्क्वाड अगर हम दिखा सकते हैं तो स्क्वाड दिखा दीजिए विंडो में, फुल फ्रेम। हाँ, एक बारी धीरज भाई आप पूरा देखो स्क्वाड, ये बेंगलोर का स्क्वाड आप देख सकते हो। रजत पाटीदार जिन्होंने पिछले आई थिंक इंडिया के सब पहले खिलाड़ी हैं ये, मतलब भारतीय जिन्होंने फास्टेस्ट 100 लगाई है आईपीएल में, वो एलिमिनेटर में बताओ। एलिमिनेटर में। फाफ डुप्लेसी कप्तान जो सीएसके से लेके आया, श्रेयस प्रभुदेसाई गोवा के प्लेयर है, विराट कोहली, फिन एलन, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, तो ये हो गए। ऑलराउंडर्स में आप देख सकते हो हसरंगा, शहबाज अहमद, मनोज भंडारी कर्नाटका के लोकल बॉय है, नीचे आके अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। माइकल ब्रेसवेल, सबने देखा इंडिया को कैसा उन्होंने मारा था, और जब से वो खेल रहे अच्छा ही कर रहे हैं। महिपाल लोमरोर राजस्थान से आए थे, डेविड विली, ग्लेन मैक्सवेल और सोनू यादव। अविनाश सिंह ये कश्मीर के, मतलब एक वो दूसरा नाम ऐसा चल रहा है इनका कि आप वो उमरान मलिक के बाद एक ऐसे तेज गेंदबाज है जिनको ढूंढा गया, स्काउट किया गया है। कर्ण शर्मा, सिद्धार्थ कौल, हिमांशु शर्मा, जॉश हेजलवुड। हिमांशु भी वही है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, नए इंक्लूजन हुए हैं ये भी। नहीं हिमांशु आई थिंक रिस्ट स्पिनर है, और हिमांशु न्यू वाले देखा नहीं येलो कलर में देख RCB सकते के साथ ही ये हैं। जो भी खिलाड़ी इस सीजन खरीदे गए RCB के हैं साथ मिनी ऑक्शन में, वो उनको येलो कलर में दिखाया गया ये है। डोमेस्टिक नहीं खेला इन्होंने कोई भी ऐसा कुछ तो है। आरसीबी के साथ ही एज इन जैसे नेट बॉलर हो गए, कैंप में साथ रहे हैं, तो वो उस तरीके से उनके साथ टीम के थे। जॉश हेजलवुड आकाशदीप बंगाल के हैं, पिछले साल आकाशदीप खेले भी खेले थे। हैं, आकाशदीप खेले। पिछले साल खेले भी थे। राजन कुमार उत्तराखंड से आते हैं, इनका भी सैयद मुश्ताक अली काफी अच्छा गया था। जी। मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल और रीस टॉपले, हर कोई जानता है। तो अब आते हैं आरसीबी पे, चर्चा करते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी पे आते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा। कौन कौन अवेलेबल पूरी तरह से नहीं है? पूरी तरह से तो ऐसा कोई हसरंगा शुरू के 3 मैच नहीं होंगे। हेजलवुड फिट है, हेजलवुड का भी मतलब ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। अपडेट यहाँ नहीं है। इंडिया में मैक्सवेल पूरी तरह फिट है, हालांकि वो वनडे मैच खेले थे। वो कैंप उनकी वो मैच फिटनेस, क्योंकि वो आकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी डोमेस्टिक खेली, वो इन टर्म्स ऑफ दैट कह सकते हैं। बट मैक्सवेल का अब ये हो गया, देखिए माइकल ब्रेसवेल के आने से ना आपको एक मैक्सवेल की एक आप कह सकते हैं लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट टू एन एक्सटेंट। मतलब मैक्सवेल का ये है ना कि टूर्नामेंट सीजन जो है कभी ऐसा जा सकता है कि पूरा वाहियात सीजन चला जाए। बट उसमें ये दोनों में फर्क ये कि शायद मैक्सवेल आपकी 4 की ऑप्शन है, ब्रेसवेल थोड़ा और नीचे है। नहीं, बट आपके पास देखिए आपका क्या होगा, आपके ओपनर्स विराट और फाफ हो गए, नंबर 3 आपके रजत पाटीदार हो गए, 4 आप मैक्सवेल देख रहे हैं, ठीक है, 5 आपके शाबाज, 6 आप 5 दिनेश कार्तिक, सॉरी डीके आ गए। 5 लोमरो डीके पे, मतलब 5 आपको कह सकते हैं, शाबाज, डीके और आपके महिपाल लोमरो, ये आप लगा लीजिए एज पर द रिक्वायरमेंट। डीके को आपने फिनिशर का रोल दे दिया, उसके हसरंगा आ गए, अब जब वो अवेलेबल होंगे। हसरंगा हो गए 8, 9 पे हर्षल पटेल, 10 पे आपके हो गए सिराज हेजलवुड और 11 हो गए आपके, हो गए 11 हो गए। 4 फॉरनर हुए, मैक्सवेल, फाफ, हसरंगा और हेजलवुड का जो बैकअप होगा इन केस इज नॉट फिट, रीस टॉपले हो गए। रीस टॉपली, फिर मतलब रीस टॉपली ने भी काफी इंप्रेस किया है बहुत ज्यादा। मुझे पता है इस टीम से एक दिक्कत है बताइए कि इतना लंबा टूर्नामेंट है, जो मैंने किसी और टीमों में भी देखी है चीज, बट आरसीबी में कि आपका जो रिजर्व प्लेयर्स का जो लॉट है ना, स्पेशली जो इंडियन, वो मतलब वो आप लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है। लाइक फॉर लाइक मतलब क्वालिटी में बहुत फर्क है, जो 11 खेलेगी और जो बाहर रहेंगे। और जो दूसरा मुझे दिखता है वो है कि 4 के बाद अचानक से ना आपकी बैटिंग बहुत इफी हो जाती है। आमतौर पर टीमों की बैटिंग 5 के बाद इफी होती है। यहां पर आप अगर विराट, रजत और फैफ के साथ ओपन करते हो, नहीं विराट और फैफ करेंगे, तो रजत 3 खेल गए, मैक्सवेल 4 खेल गए। अचानक से आप शाहबाज को 5 कह रहे हो जी, अचानक से, और अचानक से आप दिनेश कार्तिक को 6 कह रहे हो। दिनेश कार्तिक ने जो लास्ट ईयर बैटिंग की कुछ मैचों में, उससे पहले कई आईपीएल में उनकी उस तरह की बैटिंग नहीं आई थी, और कोई गारंटी नहीं है कि वो इस साल उस तरह की बैटिंग दोबारा आ जाए, क्योंकि उसके बाद उनको इंडिया भी खिलाया गया, वर्ल्ड कप भी खिलाया गया, आई डोंट नो, मोटिवेशन की भी बात आ जाती है, तो वो एक इनके खिलाफ बात जाती है। इनके पास मैच विनर है, इनके पास अगर विराट खड़े हो गए
विराट ने बना दिया या मैक्सवेल ने ऐसी इनिंग खेल दी, सो परहैप्स यस, बट ये इनकी एक कमजोरी है। फास्ट बॉलर अच्छे हैं इनके पास। नहीं, एक है लोअर नहीं, फास्ट बॉलर आप कह रहे हैं, आपने कहा एक कमी है, मैं कह रहा हूं मैं इसमें कमियां गिनाता हूं। आरसीबी है ना बेसिकली, इनके पास विराट को छोड़ के कोई उस तरह का नाम नहीं है। जो आरसीबी हम जानते थे वो फायर पावर बैटिंग लाइनअप, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे मतलब खिलाड़ी हुआ करते इवन मैक्सवेल, इसमें हाँ मैक्सवेल को भी अगर मैक्सवेल का भी है ना कि जैसे जो हम बात इस टीम में हॉट एंड कोल्ड वाले हैं ना, उनका वो सीजन ही तो आ गया था बिल्कुल। जब मैक्सवेल को हमने बोला यार कि आरसीबी में आते ही ये हो गया वो हो गया, बट मैक्सवेल का भी थोड़ा उसके बट वो शुरू में हुआ था, उसके बाद वो भी फेज आउट हो गए थे। आप और मैक्सवेल का ये है ना कि उनका एक सीजन होगा वो बहुत ही गंदा सीजन जाएगा, जो अच्छा सीजन होगा उसमें यह है कि अगर उनका अच्छा सीजन है तो उनका एक गंदा फेज भी आएगा। जैसे आपको याद होगा जब वो इंडिया में खेले वो पूरा ऐसा वाहियात सीजन, उसके बाद जैसे ही वो दुबई गई सडनली 7 मैचेस जो उनके बहुत अच्छे खेले गए। पिछला सीजन अगर आप देखें मेरे ख्याल से शुरू में उन्होंने अच्छा किया था बट बाद में वो थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गए थे। बट अल्टीमेटली शायद जो पिछली बार भी चीज थी, विराट कोहली ऑब्वियसली मतलब जो हम बात भी कर रहे हैं कि यार जो इंडियन T20 टीम की अगर बात करें उसमें हम ये बोल रहे हैं कि यार शायद रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल में से ये डिसाइड कर लिया गया कि अब हम T20 टीम इनके अलावा देख रहे हैं। बट विराट कोहली के साथ एक चीज ये थी कि जो उनकी परफॉर्मेंस रही, जो उन्होंने एशिया कप के बाद ऑस्ट्रेलिया वाली घर में सीरीज रही या वर्ल्ड कप खेला, उनके साथ सबने बोला कि शायद ऑप्शन इस तरीके से देख रहे हैं कि विराट की जगह कोई और अगर आता है बढ़िया करता है तो ठीक है, अदरवाइज विराट कोहली। और विराट भी अगर यहाँ पर एज एन ओपनर कर जाए अच्छा तो देन अभी भी हमारा और मनोज मैं आपको एक चीज और बताऊं मैं आपको, विराट का ना आपने देखा होगा कि आईपीएल भी बहुत अच्छे नहीं गए हैं पिछले 2-3, बहुत अच्छे एज इन मतलब जो है, बट आप ये देखिए कि इस बार मैचेस बैंगलोर में हो रहे हैं। मैं यही बात कर रहा था। और विराट कोहली इन बैंगलोर जहां पे बॉल बैट पे आता भी है और उड़ता भी है ऑल्टीट्यूड की वजह से, और विराट ने भी मतलब ऐसा नहीं बैंगलोर में बहुत सारे मैचेस खेले नहीं, आपने उन ऐसी विकेटों पे खेले हैं जहां पे चाहे तो आप यूएई चले गए या फिर आपने चेन्नई में खेल लिए, तो वहां पे आपको ये है कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स यहाँ पे। इसीलिए जो इनकी जो कमजोरी है ना, जो लोअर मिडिल ऑर्डर जो बोल रहे हैं उसमें थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी दिखता है। इनएक्सपीरियंस के साथ आउट ऑफ, क्योंकि दिनेश कार्तिक मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितना खेला है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट तो नहीं खेला ना उन्होंने, तो वो है। तो बैंगलोर में हो सकता है वो भी कॉम्पनसेट हो जाए क्योंकि जब रन बन रहे होंगे ना उनके उन विकेटों पे, उसी में फिर आपकी कमजोरी भी है। आप खाएंगे भी तो आप सही, खाएंगे भी। बट अब इनका बॉलिंग अटैक बेहतर है इनफैक्ट बॉलिंग पहले से। कैसे, टेल मी वन थिंग, इनके स्पिनर्स कौन? नहीं स्पिनर सर, आप पेस बॉलिंग आप देखिए इनके पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस है जो आपने 11 बताई। ऑप्शन है, आपके मैक्सवेल है, हसरंगा है, शाहबाज है, मोईपाल लोमरोड है, 4 ऑप्शन जिसमें नहीं है ना, नहीं है, नहीं है, आ जाएंगे लोमरोड आ जाएंगे। आप 3 तो आप बताइए ना फिर किसको डाल। नंबर पे आपने हसरंगा खिलाया यार। नहीं 8 पे है हसरंगा, 7 पे तो इसलिए आपको खिलाना पड़ेगा। यार अदरवाइज देखो आप एक पीरियड स्पिन में भी इनकी कमजोरी है। युजवेंद्र चहल भी थे और चिन्ना स्वामी में छोटी ग्राउंडों में छोटी बाउंड्रियों में और जहां बॉल ट्रैवल करता है, क्या बात कर रहे हो? नहीं मैं बोल रहा हूँ बट स्टार्ट में हसरंगा भी नहीं है ना, और हर्षल पटेल का भी शुरू में मालूम नहीं है, ठीक है भाई, उन्होंने। आपका मोमेंटम अगर एक्चुअली आप पेस बॉलिंग में हर्षल हर्षल पटेल का भी मालूम नहीं है क्या अभी। करेंगे मैं वही कुछ कह रहा नहीं हूं कि पता। जो हम अभी बात भी कर, जो सर भी बोल रहे थे कि फास्ट बॉलिंग फिर भी ठीक है, हेजलवुड देखो बहुत ज्यादा क्रिकेट मतलब इन टर्म्स ऑफ नहीं खेल रहे हैं ना अभी। हर्षल पटेल ने भी उस तरीके से जो हम कह रहे हैं, अब या तो इस सीजन ऐसा कर दें कि यार वो वापस बताएं कि भाई कि क्यों आप हर्षल पटेल की बात हो रही थी। उनका या फिर पिछला ऐसा हुआ सीजन कि तो जो ये पूरा confidence- पिछला साल ही इंडिया के लिए उनका वो खराब ही क्योंकि गया। जो कल भी हम एक बात कर रहे थे कि जब आपका काम ही डिफिकल्ट ओवर्स डालना है, हर्षल पटेल ने क्या करना है, पावर प्ले का आखिरी एक बहुत ज्यादा हुआ तो बीच में, फिर डेथ के 2, तो सारे के सारे ओवर्स डिफिकल्ट है जहां पर बैटर आपके पीछे जा रहा है। अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो वाइड यॉर्कर्स या स्लोअर वंस, देन आप अगर रन्स के लिए गए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां पर। और दूसरी बात जो हमने अभी ना पॉजिटिव साइड बोली कि देखिए उन्होंने घर पे नहीं खेला है, बैंगलोर में नहीं खेला है, तो उनके बल्लेबाज इतने रन नहीं बना पा रहे। बट आप ये देखिए आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती थी, उनकी डेथ बॉलिंग। अब वापस आप बैंगलोर जा रहे हैं क्योंकि पिछले सीजन हमने देखा कि यार उनकी डेथ, हमने कहा कि जी उनकी डेथ बॉलिंग तो यार सॉर्ट आउट, उनकी बॉलिंग सॉर्ट हो गई, सॉर्ट आउट हो गई है। जो अब अगर पिछले साल वो था ना, अब आप बैंगलोर जाएंगे, अब आपका दोबारा तेज गेंदबाजों का टेस्ट आएगा। और एक चीज बैंगलोर में राहुल भाई बहुत जो ही आपने बोला कि 7 गेंदबाजी ऑप्शन है, 7 में आपने नाम तो गिरा दिए, लेकिन आप ये देखिए कि स्पिनर के नाम पे इनके पास हसरंगा है जिनसे 4 ओवर की गारंटी आप ले सकते हैं। मैक्सवेल 4 ओवर डालेंगे पता नहीं, शहबाज किसी मैच में डालते हैं तो हो सकती है ना,
शहबाज भी तो पिटाई हसरंगा कर is a सकते हैं। wicket taker। और लोमरोर का भी वही है। शहबाज ने तीनों भी जो पकड़ इनके के बैकअप खिलाना है। ऑप्शन नहीं, ऊपर से हमने Good day, bad day। हमने जो इनकी 11 चुनी हुई है, वैसे एक इम्पैक्ट प्लेयर भी आएगा। हमने जो 11 चुनी हुई है इनकी, इसमें आप देखिए 5वां जो बॉलर है वो आपको भरवाना पड़ेगा। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जो हसरंगा अवेलेबल है। इम्पैक्ट प्लेयर क्या होगा? जब इनके पास वही तो सबसे बड़ी तो बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इनके पास इम्पैक्ट प्लेयर की ऑप्शन वही तो मैं बात है। बॉलिंग में आए तो करण शर्मा को आप ला सकते हैं। ऑल एंड ऑल बट चलिए एक चीज स्पिनर है है कि पिछले कुछ सीजन्स में जो बैंगलोर ने करा है अपने स्काउटिंग, यानी कि जो आप इंडियन प्लेयर्स देखोगे वहां पर, वो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता होता है, बट फिर भी उन्होंने उनको अपने साथ नेट में रखा होता है। अब फिर तो वहां पर सब देखते हैं। फ्रेंचाइजीज वही कर हाँ, रही मैं वही है। कह रहा हूँ कि बट आरसीबी की स्काउटिंग में ये चीज डिफरेंट मिली है कि थोड़ा सा उन्होंने जिस तरीके से स्काउट करके लेकर आए, जैसे सुरेश प्रभु देसाई को भी गोवा की टीम से, और उनको जैसे चलो, यार, उनको मनोज तो- अच्छी बताओ मुझे क्या पिछला करती है? सीजन खेले थे ना वो, जब एक हाफ आप सेंचुरी थी ऑप्शन बस। टेबल पे गए हाँ। तब आप चुन के लाया नहीं, और जब स्काउट करके आप लाओगे वो नहीं, मैं कह रहा हूं चैंपियंस कि लेके जिनको आओगे। अभी रखा हुआ है, जैसे सपोज अविनाश उनमें हो गए, हिमांशु हो गए, ये नाम जो मनोज भंडागे, इन सब की हम बात करें, सोनू यादव, तो राजन कुमार लेफ्ट आर्म ऑप्शन, अच्छी तेज स्पीड इनके पास भी है। तो क्योंकि इंपैक्ट में किसी भी टीम के पास ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो यार कि क्या ही प्लेयर है, क्योंकि वो सारे इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे। तो आपने जिसने अच्छा किया डोमेस्टिक में वही नाम होंगे, किसी के पास ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि यार ये तो गेम चेंजर है, इसको आपने लिया है। बैटिंग में On the आपको given के day, पास हो impact सकते player हैं। लेना हो, नहीं, वो ऑन द आप देखो, इसीलिए शायद से चेन्नई के पास ना ऑप्शन ज्यादा आ तब रहे है हैं। अगर आपके पास सपोज ये जो हम मान लेते हैं कि हमने अब- 5 नाम कहे, फॉर एग्जाम्पल देखो अगर वो प्रोमिनेंट इंडिया खेले हुए नाम है, या फिर हाँ हाँ, नहीं तो सिद्धार्थ कौल तो खेले हुए इंडिया, सिद्धार्थ कौल नहीं, खेले बस हुए हैं, सिद्धार्थ करण कौल शर्मा पिछले खेले हुए हैं। सीजन भी थे, एक भी मैच खेले वही खेले। ना, आपने आकाशदीप को आप खिलाया था आकाशदीप ना को पिछले पहले साल। अब खिलाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप देखिए, अगर वनिंदु हसरंगा नहीं है आपके, तो आपके पास एक ऑप्शन क्या आ जाता है, आप शायद से आपको स्पिनर चाहिए ही चाहिए, ब्रेसवेल आएंगे। तो आप शायद नहीं, ब्रेसवेल तो आ गए, आप देखिए करण शर्मा आ सकते हैं, आपके हिमांशु शर्मा जो लेफ्ट, हाँ आपके स्पिनर, तो आप करण शर्मा को, पता नहीं खैर करण शर्मा का अब क्या है, वो तेज तो उनका चला ही गया जो आईपीएल जिता देते थे वो नहीं, वो पहले। थे पहले भी थे आईपीएल में, हमारे साथ ही थे आरसीबी। ट्रॉफी नहीं पिछले, तो वही है ना, तो तभी अगर आपको बैटिंग में RCB impact player की जरूरत में पड़ी, नहीं चला ना। किसको लोगे बैटिंग में इम्पैक्ट प्लेयर? देखो जो हमने 2-3 नाम गिने, जब हम 11 बनाए, शायद आपके एक player दोस्त ने अनुज extra रावत वहां पर आएंगे? बोला है। अनुज रावत अगर हम नॉर्मल 11 जो बंदा क्या किया पिछले सीजन में अनुज रावत ने? हम जवाब दीजिए मनोज, क्या किया अनुज रावत ने? 150, वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से। नहीं, उनका डोमेस्टिक सीजन भी दिल्ली के लिए बहुत अच्छा रहा। अच्छा, वो खेलेगा है, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप नहीं शुरू में खेले वो, तो ड्रॉप कर दिया, उसके बाद नहीं, उनका देखो, परफॉर्मेंस ही उनके ऐसा रहा। ऑप्शंस में जो रहेंगे, हम वैसे बोले, और ये मतलब ठीक है, काफी टीम्स के पास जो इंडियन प्लेयर्स के लॉट है वो रहेगा अच्छा प्लेयर्स, जो हम नाम के बेसिस पर बोल दें। इनके पास मतलब ठीक है, सुरेश प्रभु देसाई, महिपाल लोमरोर, या फिर बाकी के नाम ये आपके एज एन इम्पैक्ट में आएंगे। अगर आपको 1-2 प्लेयर बैटिंग करवानी पड़ गई इनमें से, तो यही रहेंगे, इनके अलावा कोई बाहर से नहीं हो सकता। बॉलिंग में भी फिर वही नाम है आपके पास। बॉलिंग तो छोड़ो, विदेशी खिलाड़ी जब चुनोगे 3 तो खुद ही चुन के आ जाते हैं। हाँ, ठीक है, 3 जो परमानेंट होंगे, कप्तान होंगे, मैक्सवेल होंगे, हेजलवुड होंगे। उसके बाद किन किन को आप परिवर्तित करोगे? एक ही उसके बाद इम्पैक्ट में रखोगे बैंगलोर में, इनके जो 4 प्लेयर फॉरेन है ना, वो सारे मैच खेलेंगे। हसरंगा भी- हसरंगा जैसे हसरंगा बैंगलोर भी चारों के चारों चारों के चारों विदेशी खेलेंगे। में आपको बदलने का आपके पास गुंजाइश बदलने नहीं का है। गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश ही और नहीं है मैक्सवेल को विदेशी। आप ऐसा नहीं है कि 2 मैच फ्लॉप हो गए तो उनको हटा दोगे और मैक्सवेल ब्रेसवेल को ले खेलना है, आएंगे। श्रृंगा ने खेलना है। हेजलवुड पर शायद इस सीजन, अगर क्योंकि देखो उन्होंने हेजलवुड मेरे ख्याल खेला है, हेजलवुड वो और आपके डेविड विली पास। के बीच हाँ, आपको क्योंकि चॉइस आपको रहेगी। थोड़ा सा बैटिंग का भी हो या जाएगा। फिर अगर आप सोचो यार कि नहीं मुझे बॉल वाला इम्पैक्ट चाहिए, तो शायद आप रीस जिस तरह की बैटिंग डेविड विली करते हैं, उस तरह के बैट्समैन आपके 7वें 8वें नंबर पे, हर्षल पटेल 8वें नंबर पे आएंगे। बट मैं कह रहा हूं उनकी choice बैटिंग अगर- है, अगर उस तरीके से देखा आप जाए। बैटिंग के लिए नहीं जाओगे, सपोज हेजलवुड इंजरी के बाद भी आ रहे हैं और उस तरीके से नहीं हो रही बॉल, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा भी तो आप हेजलवुड- रीस टोपले को लोगे बजाय कि डेविड हाँ, विली वो के। डिपेंड करता है नहीं, आपको एक कि- bowler तो आप क्योंकि आपको जाओगे। देखो विली के पास वो है कि थोड़ी सी चालाकी, T20 वाला एक्सपीरियंस, और जब आपको बेंगलोर में खेलना होगा तो वो चीजें शायद आपको काम कर जाएं, तो वो Slower, थोड़ी सी चीज तेज एज भी। शायद रीस टॉपलिन नई बॉल से भी अच्छे हाइट वाला फैक्टर Depth का लेकिन सर वही है। सारी चीजें। बट डेविड विली वो काम थोड़ा सा जो चालाकियों वाला है, वेरिएशंस और ये सब चीजें वहां पर थोड़ा सा हल्का है जिनको जो रहेगा। अरसे से खेल रहे हैं पर ये T20। लेफ्ट आर्मर डेथ और मुझे सबसे बड़ा सवाल तो इनके कैप्टन से है भाई, फैफ कितनी क्रिकेट खेलते हैं, आके इस टीम के इस लेवल पे आके लेकिन क्रिकेट वो खेलेंगे। दुनिया भर की T20 लीग्स तो खेलते ही हैं। अरे ठीक है, दुनिया भर की T20 नहीं, लीग but का स्टैंडर्ड और उसमें आईपीएल का उसमें स्टैंडर्ड में एक फर्क तो है थोड़ा ना। सा ड्रॉबैक ये हो सकता है कि फैफ जब इस विकेट पे खेलेंगे जहां पे कभी कभी 215-20 भी चेज हो जाएंगे, किस रेट पे रन उनका स्ट्राइक रेट भी कंसर्न होगा। हालांकि देखो इनके पास ग्लेन मैक्सवेल नाम का वो प्लेयर है, अगर उसका सीजन अच्छा आ गया, 6 मैच अच्छे आ गए, वो 6 मैच जिता दे, आपका काम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या सर, स्टार्टिंग के जैसे बाकी टीमों को देख रहा था, आई थिंक दिल्ली है, गुजरात है, ये टीमें ऐसा फंस रही हैं
एक मैच घर पे खेलेंगे, दूसरी कहीं और खेलने जाएंगे, तो इससे आपका क्या होता है, एक हमने अपना घर का विकेट खेल लिया, दूसरा पता नहीं स्पेन ट्राई एक इंदौर में खेलेंगे, एक धर्मशाला में खेलेंगे। आरसीबी इंदौर में तो खैर नहीं RCB, खेलेंगे। CSK, ये ऐसी टीम है कि स्टार्टिंग के मैचेस आपको बेंगलोर में, तो आप वहां जितना यूटिलाइज कर सकते हो कर लो। पर इनको नुकसान बट अगर आप ये भी तो होम देखें ग्राउंड पे, एग्जैक्टली आप इनका देखो, मैंने देखा ये वही टीम है जो अपने होम ग्राउंड पे जिसको नुकसान होता है। क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन, वहां पे कुटाई ऐसी होती है बल्लेबाजी। अभी है ना कि जैसे जो हमने बॉलर्स का नाम देखा था, अगर आपको अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि जॉश हेजलवुड ने भी थोड़ा उतना नहीं खेला, अगर आप इन टर्म्स ऑफ देखोगे, शबाज भी कंट्रोल वाली बॉलिंग जैसे अच्छा कर लेते हैं, बट अगर मैं बोलूंगा कि विकेट निकाल कर चाहिए, तो सिराज जिस तरीके से वो नया बॉल भी डाल रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, डेथ में इंप्रूवमेंट दिखाई, तो आप सिराज बोलोगे। और हसरंगा वो चाहे पिटे 2 छक्के खाए, बट उनकी एबिलिटी रहती है कि विकेट निकाल कर वो दे, गुगली में खींच के डाल देते थोड़ा हो। बाकी ऑप्शन में हर्षल हमने ऐसे बोला कि कुछ उनको मौके भी नहीं मिले, कुछ उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही कि वो फिर टीम से भी बाहर हुए, तो थोड़ा सा मतलब ये कि एक्चुअली अगर आप उनकी टीम में देखो ना, 3 बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए, मैक्सवेल, उनके कप्तान और विराट कोहली को, कोई बहुत भरोसा नहीं। ठीक है, पाटीदार ने एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली पिछले साल, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो डराता हो अपोजिशन को, जो कि बाकी टीमों के पास है। इनमें वो कमी है सर, लेकिन और एक बात इनकी मैं आपको टीम जो, रोक रहा हूं हाँ, बीच क्योंकि में। आप बोलोगे आरसीबी जब डराने वाले थे तब भी ट्रॉफी नहीं जीती कहीं वैसे का तो। ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाला इनका 11 है सच में अगर कहे तो। और यही नहीं बेटा, वही टीम है ना धीरज की बात जो का जवाब आपने दीजिए। बोला। आप बताओ ना, बड़े आप बड़े बताओ ना 2016 में क्या आप बताओ। आपने कहा ना कि बड़े 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 थे। परफॉर्म किया था उसने। मैं ये बोला 2016 में आपको केएल राहुल तो consistent टाइप है, वो हमेशा बड़े perform थे ना। करते हैं। अच्छा ये सवाल मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं। सवालों घेरे में मैं नहीं, सवाल आपसे। जो बड़े बड़े थे वो भी तो 9 गामा दिन पहलवान। 9 दिन चले, 2.5 कोस ही थे ना। 9 दिन चलते रहे और 2.5 कोस तय नहीं, किए। लेकिन मैं पूछ रहा आपसे 2016 में जब आप वो बोले नहीं कर पाए AB, तो विराट, भानुमति शेन का वॉटसन, कुनबा क्या करेगा केएल यार? राहुल, तब भी तो थे बड़े बड़े नाम, फिर भी ट्रॉफी कहाँ नहीं है वही तो मैं कह रहा हूँ। आप दोनों की बात से ये भानुमति लग रहा है कि दोनों मान रहे हैं कि नहीं जीत सकते। नहीं जीत सकते हैं, नाम बहस से नहीं होता। वही दोनों सर, मैं तीन सवाल दिन चल उठा रहे रहा हैं। हूँ। दोनों सपोर्ट करते हैं जीत RCB को। सकते हैं, नहीं जीतेंगे। हाँ, दोनों ये कह रहे नहीं हैं। जीतेंगे, अब धीरज ये ने दोनों क्या किया यार, बोलेंगे। बताओ यार। क्यों नहीं जीतेंगे? अब क्या होता है कि धीरज धीरे नारे पड़े हुए हैं। मैंने जीतेंगे। मतलब पता चला उस दिन जिस दिन बैंगलोर का मैच हो, माई 11 सर्कल पे धीरज ने 7 प्लेयर दूसरी टीम के चुन लिए। क्या डाला और है, बैंगलोर के 4 ही चुने। क्या डाला है आपने? देख लो, अच्छा डाल दिया। बट नहीं, अब यहाँ जहां तक बात है ना कि काफी बार ये भी होता है कि अभी हम ऑन पेपर देखकर बात करें, ऑन पेपर जैसे आरसीबी वो जिसे हम कहते हैं डराने टीम वाली देख के होती थी। डरना, वो कम है। वो फैक्टर में अगर आप रेट करोगे तो आप बोलोगे यार कि और पिछले शायद 3 साल से कौन है 5 डराने मैच वाला? आप मनोज एक बात बताइए, पिछले साल की 11 से इस बार की 11 में क्या बदलाव है आपको? कुछ कोई खिलाड़ी बदला है? ना। 11 में तो कुछ पिछले साल नहीं किया तो ऐसा इस साल क्या कर यार नॉकआउट खेले पिछली साल। नहीं, बैंगलोर में खेला ना इस साल। यार नॉकआउट नहीं, खेले ये तो तो आप- बैंगलोर में जहाँ खेलेंगे ना, हर कोई जहाँ आ रहे लपक थे। एक बात सवाल तो आप वही सब प्लस हर्षल की फॉर्म, पिछले साल हर्षल एक रीजन थे, अच्छी परफॉर्मेंस थी। इस साल यार, उनकी फॉर्म का performance किसी नहीं। गारंटी फॉर्म नहीं नहीं भाई की साहब, क्या है। परफॉर्मेंस? सिराज का 2 साल बड़ा अच्छा किया, पिछला साल बड़ा खराब धीरज किया। फॉर्म की गारंटी मैं विराट का ही पूछता हूँ आपसे। फॉर्म की गारंटी नहीं है, विराट लेकिन जब आप यहाँ से ना मजबूत नहीं रहते, यहाँ से मजबूत नहीं होते, जब आपने किया नहीं, जब आप इंडिया गए, इंडिया के लिए खेले, इंडिया में जब खेलना था वर्ल्ड कप, तब आपको टीम से बाहर कर दिया गया। आप समझते हो कि दिमाग में, दिल में क्या उसका एक चल रहा रीजन होगा? भी था, एक मिनट, एशिया कप और इंजरी आपको से लगता निकला है कि आईपीएल में आके वो फॉर्म एशिया कप इंजरी से निकला था, नहीं, उसके बाद बट इस साल हर्षल का मुश्किल है। बिलो पार तो रहे हैं वो। नॉट जस्ट आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडिया की Apparently बात। उन्होंने T20 के कप्तान हार्दिक पांड्या को कहा है ये, जब उनको ड्रॉप किया गया, उन्होंने कहा कि यार मुझे डोमेस्टिक मैं आईपीएल जाऊंगा एंड यू जज मी आफ्टर दैट। नहीं, बट मैं विराट कोहली फैक्टर जो है, विराट देखो पिछले साल आईपीएल में बड़े प्रेशर में आए, हाँ, वो तो पिछला तो बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत में ज्यादा आए खराब एंड season। यू न्यू कि वो T20 में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। इस साल मुझे लगता है कि क्योंकि अब इंटरनेशनल देखो ना यार, आपने 5 तो 100 ही हो गए आपके, बिल्कुल। तो वो बिना दबाव के आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि 2016 की तरह केयर फ्री बैटिंग देखने को मिले? रन नहीं मैं कह रहा, केयर फ्री बैटिंग देखने को मिले, किसी को से भी- या फिर अभी भी किसी का नहीं आया है, विराट के अलावा वो तो किसी का पिछले ना साल आया है। बटलर का जब चल रहा था तब भी नहीं ना आया आएगा। वैसा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं 2016 चलो छोड़ दो, या फिर ये तो नहीं होगा कि इस साल वो अपने मन में ये सोच के आएंगे कि मुझे अभी T20 वर्ल्ड कप एक और खेलना है, तो मैं रन बना के अपने आप को प्रूव करूं। रन्स आई थिंक विराट, देखो अगर सिर्फ रन्स वाला सवाल है तो अब जो विराट जिस तरीके के फॉर्म में, तो रन्स तो बना देंगे। अब मतलब जो उनका चेंज हुआ है कुछ चीजें, बट ये कि जो बनानी आपको तरीका, T20 में, हाँ, manner of- बात, और क्योंकि वो ओपन कर रहे होंगे अब तो क्लियर है, पिछली बार भी एक डिस्कशन चलता रहा और यहाँ पर क्लियर है कि विराट ने ओपन करना है, और विराट ओपन करके अगर अच्छा करेंगे तो इंडिया वाले डिस्कशन में भी वापस, मतलब उनका ऐसा नहीं था कि नहीं, बट बात वही हो जाती है ना, अच्छा क्या होता है? अच्छा होता है कि अगर विराट कोहली कंसिस्टेंटली, मैं कह रहा हूं कि अगर उनका आईपीएल सीजन नहीं, रन बनाना या रन बनाने का तरीका अच्छा होना चाहिए।
यार देखो, अगर आप विराट कोहली जैसा प्लेयर ओपन कर रहा है तो मेरे को सिर्फ 30 तेज नहीं चाहिए होंगे कि हर मैच में 30 तेज करें, मैं उसमें 80 भी ढूंढूंगा। अगर मैं चाहूंगा कि यार पूरा आप जा रहे हो तो आपका 40 पे 60 ले लेंगे आप। इनके दोनों ओपनर उसी तरह के हो जाते हैं, ये भी देखना होगा आपको। बैंगलोर की विकेट पे अगर आप 6 ओवर में 70 रन नहीं बनाते हो तो आप पीछे लग जाओगे। और ये दोनों ओपनर जब और साफ और विराट की बात कर रहे हो तो एंड दोनों अवेयर होंगे से बनेंगे कि यार 3 रजत पाटीदार है, 4 मैक्सवेल है, उसके बाद यार फिर इनफैक्ट आपके पहले जो 4 मैच है ना वो तय करेंगे। मुझे फैफ पर ज्यादा वो सवाल है रादर देन अभी विराट, मतलब विराट के रन, बट वो ये कि जैसे 40 पे 60 वाला पहले 4 मैच तय करेंगे। हैवी साइड हुआ फैफ की एक अच्छी चीज है, मारते हैं तो लंबा मार देते हैं। हाँ, वो फिर चाहे वो 7 मैच फेल हो जाएंगे, 7 मैच शायद 101 2 ये वो सो, पर जिस मैच में वो लंबा मार देंगे ना वो सिंगल हैंडेडली जिता देंगे। देखो अभी हमने इस टीम पर इतनी बात करी तो इस टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि फैफ, विराट, टीम की बात नहीं, जो विराट की बात राइट एट द स्टार्ट कि वो तीनों विराट की बात जो सर ने छेड़ी थी कि क्या वो 2016 वाले दिखेंगे विराट। 16 मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि वही सक्सेस वाइज वो तो नहीं। वो मैं कहता हूँ कैन दिस बी हिज बेस्ट आईपीएल इन लेट्स से 4 इयर्स। जी, पहले 4-5 मैच तय करेंगे, उसके बाद भी बहुत सारे 9 मैच बचेंगे उनके। पहले 4 मैच तय करेंगे कि विराट प्रेशर में खेलेंगे या विराट प्रेशर में नहीं खेलेंगे। पहले 4 मैचेस में से अगर उनकी पहला मैच किसके साथ खेल पहले 4 मैचेस में से 3 पहला मुंबई का है, 3 अगर जीत लेती है, पहले 4 में से 3 जीत लेती है, मुंबई की या बॉलिंग कमजोर यूसे कि 2 भी जीत लेती है, 2 फिर क्रैप हो जाए। नहीं, मुंबई को तो हमने पिछले 2 सीजन में थोड़ा साइकोलॉजिकल एज विराट पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि जो भी अगर इंडिया का भी है स्टार्ट तो प्रेशर से होगा। आपको लगता है कि इतने बड़े प्लेयर जो हैं वो उम्मीदों का वो पहाड़ नहीं रखते होंगे? हम लोग कह तो देते हैं कि केयरफ्री अब सिर्फ थोड़ा बट विराट कोहली ने जब उतरना बैटिंग लाइनअप इनकी बन रही है ना, विराट हमेशा प्रेशर में खेलेंगे रहेंगे। क्योंकि उनको पता है कि उनके बाद एक किस पे भरोसा जताएंगे, मैक्सवेल But I think और मैक्सवेल पे भरोसा करना मतलब वही बात हो गई कि भाई वो वाली बैटिंग एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर आप देखो कई मैचेस ऐसे आए थे जब शहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक ने मैच निकाल के दिया आपको। इवन चलो एक मैच में तो रदरफोर्ड थे और डेविड विली ने भी किया था थोड़ा। आपका देखिए डीके का भी एक्सेप्शनल सीजन था पिछले साल, बहुत अलग हर और साल वो शायद से वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस। विराट की आई थिंक 2 इनिंग्स थी, एक गुजरात वाली थी और एक और मुंबई वाली। वो 60 मैं विराट कोहली को कोट करता हूं, अभी जो उनका इंटरव्यू आया था उसमें उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हम बल्लेबाज हैं, इतने सालों से इतने रन बनाए हुए हैं, फिर हमारा एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है कि देखो यार हमारी साख दांव पे है, हमें कुछ करना है, और उस दबाव में हम खेलते हैं और नए बच्चे आते हैं क्या तोड़ फोड़ करके खेल जाते हैं। तो हमने सीखा है, उन्होंने कहा कि हमने नए बच्चों से सीखा है कि अपने आप के पास्ट को भूल जाओ कि तुम क्या थे, प्रेजेंट में जाओ और एंजॉय करो। कहना एक बात होती है, करना दूसरी बात होती है। विराट कोहली को हमने प्रेशर में, ठीक है कि 5 सेंचुरी आई है, आपने पिछला वनडे देख लीजिए ना, क्या हमने प्रेशर में नहीं देखा उनको? जब आपकी बल्लेबाजी क्रम में इतने ऐसे बंदे हैं जो नाम से कम बहुत उम्मीद नहीं जगाते हैं, तो एटलीस्ट इनिशियल मैचेस में विराट बेखौफ नहीं खेल पाएंगे। शुरू में अगर 4 में से 3 मैच उनकी टीम जीत जाती है तो फिर 6 अंक आ गए आपके पास, शायद आप सोचोगे कि भरोसा भी आ जाएगा कि नीचे वाले भी बंदे कर रहे हैं, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक चीज में इसमें असहमत हूं, उसका रीजन बताता हूं। पिछला सीजन विराट का बहुत ही बिलो मतलब खराब गया, पर उसके बावजूद आप देखो टीम प्लेऑफ के लिए शायद विराट का बल्ला चलता तो और आप ऊपर जा भी सकते। मैक्सवेल का अच्छा सीजन था। पिछला आप किसके दम पे गए हो? आप पिछला गए हो रजत पाटीदार, आप पिछला गए डीके, क्योंकि और गेंदबाजी फिनिशिंग में डीके ने तो गेंदबाजी भी वायदा गेंदबाजी में हसरंगा आप पकड़ सकते हो। अच्छा एक चीज आप लोग ये बताइए कि अगर ये सीजन खत्म होता है आरसीबी का, जो जिस नंबर पे भी फिनिश, कौन सा ऐसा बल्लेबाज जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा? आप लोग बताइए। वाजिब क्वेश्चन, आरसीबी वाला ही बंदा कोई पूछ विराट सकता था जो पहले रजत पाटीदार मेरे लिए भी। वो तो इंपैक्टफुल, उनके रन सब इंपैक्टफुल वाले होते ज्यादा। और कौन है ऐसा? अगर रजत पाटीदार सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, जो आप सहमत हो, जो विक्रांत सर सहमत हैं, तो मैक्सिमम प्ले ऑफ तक जाएगी इनकी टीम। तो और कितना जाना तो बहुत बड़ी प्ले ऑफ के बाद तो कोई भी कुछ भी कर देगा। फिर कोई कुछ भी ऐसे नहीं कर देता है राहुल जी। अगर जो प्ले ऑफ के बाद तो प्ले ऑफ पहुंचना इज द पहला गोल। टीम्स का पहला गोल ये नहीं होता कि इस साल हमें टाइटल जीतना है, टीम्स का पहला गोल होता है कि हम प्लेऑफ्स खेलेंगे। फिर ये भी होता है ना, काफी बार ऐसा हो गया आप प्लेऑफ पहुंच गए समहाउ, भाई साहब वहां पर 182 रन बनाए। वो 2 मैच अच्छे नहीं होने चार भाई, क्या खेली है मनोज यार जी, ये। इंडिया के लिए 2 मैच अच्छे नहीं हो रहे हैं। हाँ नेट से नाइट से बट आईपीएल में तो ऐसा है नहीं, कोई ना कोई इंडियन टीम 2 मैच अच्छे खेलेगी। वो 2 मैच ही तो असली मैच ईशान होता है। कितने लोग हैं हमारे साथ? 5.5। तो कोई सवाल है? क्या सवाल आए? ले लीजिए। आरसीबी को लेके बहुत सारे सवाल होंगे लोगों के,
बताते जाइए। फटाफट ले लीजिए। बताओ यार बट आरसीबी देखिए अगर एट द स्टार्ट इस तरीके की सोच से विराट और आरसीबी की match- मैनेजमेंट जाती है कि भाई वो बोलते हैं कि हमें जी कंजर्वेटिव खेलना है, तो आई डोंट थिंक फिर उनको मतलब उन्होंने ऑक्शन में ही नई टीम असेंबल करी है। बट आई बी सरप्राइज अगर विराट ना ऑल आउट जाएंगे। ऑल आउट मतलब जो हम मतलब अटैकिंग खेलना नहीं, विराट अपना जो नॉर्मल जो अब हम देख रहे हैं ना उनका T20 का तरीका वही खेलेंगे जो अच्छा, मुझे लगता है। आप might be सभी wrong। ने ये मान लिया कि विराट ही ओपन करेंगे, उनके अलावा कोई ऑप्शन हाँ विराट ही ओपन वो करेंगे। अनुज राउत को दूसरा मौका नहीं देने नहीं वाले। नहीं वो नहीं, वो देना चाहेंगे, बट फिर ये ना विराट ही देना चाहेंगे, Problem है बट वो कि कैसे दे पाएंगे? सब एक-एक down उसके लिए फिर नीचे रजत पाटीदार का क्या तो करो? इन लोगों ने क्या फिन एलन को सोपीश में लगाने के लिए लगाया खिलाया? फिन एलन बैकअप हो गया ना एक तरह से। नहीं, बट इम्पैक्ट प्ले मतलब अभी तक आपने दो आप सीजन 4 ओवरसीज बताओ, चलो आपके क्या नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपसे अगर पूछ रहा हूं, बताओ। पहले 3 मैच मैक्सवेल, हसरंगा फैफ, नहीं है, हसरंगा नहीं, चलो हसरंगा एक मैच 2 मैच नहीं है ना, वो छोड़ दो, बट है 3 ये हो गए। चौथा मैं हेजलवुड, टॉपली, विली और फिन एलन, चारों के साथ जा सकता हूँ, मतलब किसी एक के साथ, चारों में से But डिपेंडिंग ऑन हर- जो मेरे पास हालात है। अगर हम इनकी बैटिंग लाइनअप करें कि सपोज हम कह रहे हैं कि कोई भी इनमें से अगर ओपन फिन एलन करे तो देन सब एक एक नीचे हो गए ना, विराट 3 फिर मैक्सवेल नहीं खेल रहे 11 में। मैक्सवेल 5 सब एक एक नहीं नीचे मैक्सवेल खेलेंगे बट हेजलवुड शुरू में ये नहीं है ना, हसरंगा नहीं है ना 3 मैचेस। मतलब जो अभी स्क्वाड है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग इनका कॉम्पोजिशन यही सेम बन रहा है कि विराट ओपन कर ले। मतलब अनुज रावत को भी अगर हम सोचें कि उनसे करवाएं बट उनकी परफॉर्मेंस होती तो बात होती। अनुज रावत से मैं तो नहीं स्टार्ट मैं वही करूंगा। कह रहा हूं कि आई विल वेट फॉर सीजन तो समबडी बहुत टू कह रहे फेल थे। और तब विराट पिछले सीजन पे बहुत कर रहे थे पावर प्ले अनुज रावत अनुज रावत अनुज रावत। हाँ, तो नहीं किया उन्होंने, मैं क्या कर सकता हूँ, जाके लड़ूंगा थोड़ी ना उनसे। WG क्रिकेट कह रहे हैं नहीं जडेजा जडेजा से, जडेजा को कब क्वेश्चन करेंगे हम, स्टैट्स अच्छे दिखेंगे उनके नंबर के कारण, बट 220 प्लस स्कोर्स कब चेज किया है, 14 साल से खेल रहे हैं बट टेल के साथ बैटिंग करनी नहीं आती। यार क्या बात कर रहे हैं, वो उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उन्हीं के नहीं और टेल वो के साथ मैच वो ही कह जीता रहे है ना, हैं, वो मैच- भी वही कह रहा है। टेल के साथ वो वही बोल रहे हैं ना। डेड मैच को पहुंचा भी तो दिया था वहां तक। नहीं नहीं वो वही वो बोल टेल रहे नहीं, तब धोनी के साथ धोनी के साथ खेले थे टेल के और ये पहले आउट हुए थे, धोनी बाद में आउट हुए। अरे आप कैसे ये बोल रहे थे भी- पहला मैच उस वनडे दिन खत्म हो चुका देखो था। अगर पहला हम- वनडे जो अभी मुंबई में हुआ जडेजा ने जिताया नहीं आई क्या? थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट T20। केएलएन जडेजा नहीं, वो उन्होंने वनडे में 220 रन 220 प्लस वो कह रहे हैं कि वनडे में अगर 220 से बड़ी की खैर उनका तो चीज। पिछले सीजन ही खराब था। बट यानी कि आप जडेजा एज अ बैटर भी अगर आप देखो तो हमने 2019 के बाद उनको ज्यादा ट्रस्ट किया है, बैक किया है, तो उसमें उन्होंने- कुछ, हाँ। कुछ मैचेस ऐसे भी नहीं जहाँ पर जडेजा ने अच्छा फिनिश किया है। वो अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच याद करो जब हम वनडे सीरीज 2-0 नीचे थे, सीरीज में 200 कर दिए थे, तीसरे में हार्दिक और जडेजा ने करी थी पार्टनरशिप। मेरा मानना है कि जडेजा आपके टेस्ट मैचेस में ज्यादा बेहतर बैट्समैन है कंपेयर टू और जैसे जैसे फॉर्मेट चेंज होगा, चेंज होता है। टेस्ट के बाद उनका नंबर 2 वनडे ही है। T20 सबसे उनका कमजोर है, बिकॉज T20 में उनकी जो बॉलिंग है वो bowling विकेट थोड़ा- टेकिंग नहीं रह जाती। हिमांशु जी कह रहे हैं यू ऑलवेज अंडर एस्टिमेट डीके। यार बताओ नहीं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता, मैं तो रियलिस्टिक होता हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी बड़ा वायरल हुआ था, यहीं पे बैठ के मैंने कहा था कि पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम कमेंटेटर। मैं ये नहीं कि आई एम वेरी हैप्पी कि आई वाज प्रूव्ड राइट, बट आई वाज प्रूव्ड राइट। वर्ल्ड कप में आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था, नाजायज। आप आईपीएल के छोटे छोटे पार्कों में खेल के उस क्रिकेट की बेसिस पे, पहले आप फिर 2019 वर्ल्ड कप में बाहर क्यों निकाला था? फिर आपने 4 आईपीएल के मैचों की बिना पे, और वो अगेन 100 तो नहीं बनाए थे उन्होंने मैच जिताए, नो डाउट। तो फिर आप खुद ही कंफ्यूज थे। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी रीजन रहा उस टाइम पर ऋषभ पंत को लेकर टीम वो भरोसा नहीं था। मतलब हाँ, था ही नहीं ना, उन ऋषभ पर हो पंत रहा का भी था ये ना वही था भरोसा। ना। वो एक भी सीजन ही कर पा ऋषभ रहे पंत का अच्छा वाला आया था, उसके बाद वो आ नहीं पा रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं मैं तो खैर गलत नहीं मानता हूँ डीके को खिलाना वर्ल्ड कप में, बट आपने देखो ना, आप वहां पर भी पहुंच के आपके दिमाग में नहीं क्लैरिटी खिलाया। नहीं थी। और वहां पर जब नहीं सबसे खिलाया। जिस मैच में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसमें जो जिस चीज के लिए उनको तैयार किया था, उस मैच में वो खेले नहीं। मतलब पूरा point ये एशिया था। का पूरा वर्ल्ड कप आपका ये चला, ये खेलेंगे ये खेलेंगे ये पॉइंट ये खेलेंगे। था कि अगर आपने दिनेश कार्तिक को लिया था वो परफॉर्मेंस देखते हुए, देन वो आपके होने चाहिए थे, खेलने चाहिए थे, तो आपने फिर उनको, आप ना दिनेश कार्तिक को लेकर श्योर रहे, आप ना- ऋषभ ना पंत को बात लेकर वही sure क्लैरिटी ऑफ थॉट। एशिया कप खेल गया ऋषभ पंत। फदी खान। खान साहब कह रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे विक्रांत से पाकिस्तान और आपकी दोनों अफगानिस्तान फेवरेट में कौन टीम्स फेवरेट है यार? आमने पाकिस्तान सामने, यार गोज विदाउट सेइंग। बट अफगानिस्तान, खैर पाकिस्तान नहीं, उन्होंने कहा आज फेवरेट कौन है, मतलब टू विन। राज पटेल जी हैं, वो कह रहे हैं कि विक्रांत भाई 3 दिन से सुपर चैट भेज रहे हैं, राशिका जी कहाँ गई हैं दूसरे चैनल पर? नहीं, वो दूसरे चैनल पे नहीं है, पहले चैनल पे ही है। वो छुट्टी पे गई है, थोड़ी क्या कहते हैं उसको, सबैटिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्ग लीव। सबैटिकली शायद। और 3 दिन से इनका सुपर चैट क्यों नहीं ले रहे हैं मिशान जी? यार आप बिना निशान जी भी जाने वाले हैं सबैटिकल पे।
बट क्योंकि हम जो आरसीबी का भी क्या सवाल ऐसे ले रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है सबको एक एक करके मैं धीरे आ गया ना, हरवीर ने कह दिया बिगेस्ट फैन ऑफ आरसीबी। वीक टीम बट स्टिल सपोर्ट। यार ये तो मैं इन टर्म्स ऑफ वो कह रहा हूँ कि भाई आपसे मुझे भाई वीकेंड वाली वीक हो गया। फाइनल चैंपियनशिप हटाकर के फाइनल आप मानते छुट्टी मनाने ही जाएंगे या फिर प्ले ऑफ जल्दी छुट्टी इनकी होगी। आपको क्या लग रहा है आरसीबी का सबसे Biggest मतलब fan। रियलिस्टिक लग रहा हूँ कि मतलब 3 लगातार हमने प्लेऑफ्स खेले और देखो सबसे अच्छी बात है जो मुझे अच्छी लग रही है कि बड़े नामों पे इतना ज्यादा नहीं है आप ट्रस्ट। टीम आपकी बनती है, आप 11 बनाते हो और 11 का 11 ट्रस्ट। क्योंकि अभी क्रिस गेल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जियो में कि जब टीम होती है तो ऐसा लगता है केवल हम 3 खिलाड़ी बड़े हैं वहां पे, मैं मतलब विराट और एबी। उन्होंने बोला था कि शायद प्लेयर्स को कभी वो फील नहीं आता कि उन्होंने ये कहा था कि आरसीबी ऐसी टीम है जो लगता था सिर्फ विराट और एबी डिविलियर्स की टीम है और बाकी प्लेयर्स उसको कभी उतना तवज्जो उस तरीके से नहीं कर पाए। बट अब वो चीज दिख रहा है एटलीस्ट कि मतलब एज यूनिट वो टीम में आपका दिख रहा है, चाहे वो शहबाज अहमद का रोल हो, चाहे वो हसरंगा का हो, हर खिलाड़ी में जिस तरीके से पिछले सीजन गुजरात जीत गई थी, आरसीबी वैसे ही कुछ करना पड़ेगा कि कलेक्टिवली आपके चिप इन करते रहे, आप कहीं से सारे के सारे आपके प्लेयर्स जो हैं, आपने जो प्लेयर्स चेंज भी करे, जो भी चीज है, क्योंकि अभी देखते ही नहीं लग रहा कि जो शायद आरसीबी की विमेंस टीम के साथ हुआ कि देखते लोगों ने बोला कि यार ये तो जीतेगी, ये तो जाएगी। तो मनोज आप ही देख रहे हो कि पहले ये होता था कि हर सीजन हम टीम चेंज कर देते थे कि आज ये है इनको ड्रॉप करो दूसरे को लेके आओ। अब एटलीस्ट आप थोड़ा टीम पे भरोसा भी दिखा रहे हो, खिलाड़ियों पे भी भरोसा दिखा रहे हो कि आप बार बार उनको वो। लेकिन मनोज ने जो कहा कि अगर जीतना है तो इनको गुजरात टाइटंस जैसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको हार्दिक जैसा कप्तान चाहिए, क्योंकि आपके 11 में खिलाड़ी विदेशी तो बस 4 ही खेलते हैं जो देसी होते हैं। बेहतर कम्युनिकेशन, बेहतर एनर्जी शेयरिंग वो एक देसी कप्तान कर सकता है। यहाँ पे एक कप्तान है जिनकी कप्तानी में भी साउथ अफ्रीका ने भी झंडे नहीं गाड़े। चलो पिछले सीजन में फॉर्चुनेटली उन्होंने पहुंचा दिया प्ले ऑफ तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत इंस्पायर करने वाले कप्तान मुझे फाफ नहीं लगते। खिलाड़ी बहुत अच्छे नहीं, आपकी नहीं है इनके पास, आपके पास है नहीं, आप वो तो आपके पास चॉइस ही नहीं थी इसलिए आप फाफ के पास गए थे। बट फाफ बुरी चॉइस भी नहीं है, सेफ चॉइस है। बुरी चॉइस मतलब आपके पास ऑप्शंस भी क्या थे, किनको आप वही बोल रहा हूँ ना मैं आपको। मतलब आपके थे ही नहीं ना, आप ऑप्शन नहीं। राहुल से पूछते पिछले सीजन में तो राहुल कहते हैं अनुज रावत। सच में कप्तान थोड़ी ना बना देता मैं, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं अनिल जी। सिमिलैरिटी है वो जो चर्चा हो रही थी जो गुजरात था उन्होंने शो डबल कहना चाह रहे हो उन्होंने गुजरात किंग्स। गुजरात अच्छी टीम है, गुजरात बहुत अच्छी टीम है और जो भी है डिफेंडिंग चैंपियन। बट गुजरात ने तो लास्ट ईयर किया, दैट कैन बी मोटिवेशन एंड टेम्पलेट फॉर अदर टीम्स। वही जैसे बड़े नाम नहीं चाहिए, अभी बट हर साल नहीं हो सकता सर ये। उसमें मिलर ये भी ने जो किया मिलर तो अच्छा पहला मैच अभी पहला नहीं करेंगे, वो तो आयरलैंड और साउथ नीदरलैंड सॉरी। बट काफी टीम्स का सक्सेस फॉर्मूला वैसे ही रहा। हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट में से मुंबई की भी बड़ी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं यार कि इंडियन प्लेयर्स, क्या आप उनके इंडियन प्लेयर्स फ्रेंचाइजी वही अच्छा करती है, बिल्कुल इनके इंडियन प्लेयर्स तो इंडियन में उनके पास कभी शदाब जकाती इन सबको भी याद करते हैं ना हम। तो ऐसे ही जैसे हम कभी कह रहे हैं कि आरसीबी का ऑब्वियसली वो आपको बड़े नाम लगेंगे ही नहीं ना जब तक वो किसी आईपीएल में आग न लगाएं उस तरीके से, एक आपके डोमेस्टिक में बिल्कुल खतरनाक न करें। ये हमारे दूसरे भाई हैं डबलिन से शायद। हाँ, कुणाल डे कह रहे हैं लव फ्रॉम डबलिन। होपफुली सर आएंगे ओवल बुला रहे हैं आप WTC के लिए। आपको जय भाई क्या लग रहा है, प्लेऑफ्स या लीग स्टेज या प्लेऑफ से आगे नहीं जाएंगे? राहुल भाई आपको क्या लग रहा है? इसी साल जाएंगे। मुझे वही जो मैंने बोला जो बेंच पे खिलाड़ी है ना वो मुझे दिक्कत देख लीजिए। जब भी ये प्लेऑफ लंबा टूर्नामेंट है साल क्या हुआ है इनके साथ, मुझे प्लेऑफ मुश्किल दिखता है। 3 साल से प्लेऑफ जा रहे हैं, बैक टू बैक हैट्रिक हो गई हो गई ना, 3 हो गए, बहुत हो गए। जिस चीज़ को आप लोगों ने पॉजिटिव बताया कि उनको अपने घर पे खेलना है और प्लेऑफ में जो देख रहे हो वो सबसे बड़ा नेगेटिव, वो सबसे बड़ा नेगेटिव है और इसलिए प्लेऑफ में जाती हुई मुझे पॉजिटिव क्या बताया था? बॉलिंग कहाँ अच्छी हो गई है। नहीं वो कहते नहीं, उन्होंने कहा था बैटिंग घर पे खेल, घर पर करेंगे और वो सारी चीजें घर पे खेलना ही उनके लिए सबसे चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में सबका है। हर्षल के स्लोअर का क्या हाल होगा बताइए। ये तो अब छोड़ जय ने तो यार कमाल ही कर दी है यार। मतलब ये इन्होंने वो तो छोड़े दुश्मन भी बन गए उनके साथ। हर्षल पटेल तो थे ही नहीं ना जब आरसीबी में थे, वो तो बहुत पहले खेलते थे 2011-12 के टाइम में आरसीबी में। तो तभी तो आपको प्यार शुरू हुआ था आरसीबी से। नहीं ये तो 2008 से। इसका भी राहुल द्रविड़ एबी डिविलियर्स। अभी आई थिंक राहुल द्रविड़ को तो जब इन्होंने हटाया था तब आपको बुरा नहीं लगा? राजस्थान को सपोर्ट करता था मैं तो अब बट एबी डिविलियर्स आ गए थे सपोर्ट करते बीच में दिल्ली कैपिटल्स को भी किया। नहीं दिल्ली का यार एबीडी तो अभी भी है यार। विराट कोहली बट एक चीज है उनकी कोचिंग में एक एबी पैटर्न है। डिविलियर्स थे ना उस टाइम तक, तो अब तो एबी डिविलियर्स भी नहीं है। उनकी कोचिंग में एक पैटर्न है। अच्छा
जब वो राजस्थान के साथ थे, फिर वो दिल्ली के साथ थे, अब वो इंडिया के साथ है, पैटर्न बड़ा अच्छा है उनका। क्या है Success से पैटर्न, दूर क्या है रहना। सक्सेस रेट? सक्सेस रेट तो खैर मापा नहीं जाता नंबरों से, फिर कोई प्लेयर कुछ तो है उनमें खास। लेकिन अभी- फिर बीच में अंडर 19 भी आया था, लेकिन एक बात ये अच्छा, भी जैसे जो हम इसमें अभी अंडर 19 उनके टाइम पे जीते नहीं। जीते हैं ना, शुभमन गिल जीते थे, पृथ्वी शुभमन शॉ गिल हाँ, एक लक्ष्मण के टाइम पे। अंडर 19 भी आया था। उसमें अभी जो हमारा वो वाला हम जो प्लेऑफ्स वाला हम डिस्कशन कर रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी हमने इनकी बात करी है, बट अभी ये भी तो देखना पड़ेगा ना बाकी टीमें कैसी हैं, कैसी है, उस लिहाज से शायद तो आप नंबर दीजिए 10 में से कितने देते हैं? वो अभी मुझे टीम को देखते हुए 6 लग रहा है, उसमें भी है कि इनके स्टार प्लेयर्स वगैरह परफॉर्म करेंगे तो 7.5 तक ही जाएगा। अभी कितने दे रहे हो 6 धीरज? सर बायस डोके नहीं, पर 7 नंबर है मेरा। 7। बायस ढोके दे रहे हैं। बायस डोके नहीं दे रहा हूं, मतलब मैं अच्छा बता रहा हूं bias। जय 4 नंबर। यार ये तो ये दुश्मनी बन 5.5 6 तो फर्क क्या हुआ 5.5 वही 6? 5-6 हाँ जी, इतना ही है। सिर्फ इसलिए कि विराट कोहली फॉर्म में है, अच्छा सीजन चला है उनका, इसलिए इस टीम को मैं 5 नंबर। ये लास्ट बॉल में छक्का मार दिया, देख रहे हो? विराट अरे कोहली, तो- रजत पाटीदार, इसलिए 4 नंबर, बाकी और कुछ नहीं इनके पास। यार आपने तो नंबर ज्यादा दे दिया फिर उस हिसाब से। मैं 6 दिए, 6 तो ठीक ही है। मैं भी फिर 6 ही दे देता। वही 5-6 ही बनते हैं मुझे इनके। मतलब मुझे लग रहा है कि फैफ के लिए शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल सीजन आरसीबी के फैंस तो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं, they will be तो very लोग बोलते ही हैं, disappointed। एक हमारे राहुल- से नहीं, बोलते ही हैं, मेरे अलावा जो सब लोग यहाँ तवक्कुआत पे है, जो RCB उम्मीदें से इस टीम चढ़ते से हैं आप अभी लोग। है ना कि आज तो भी आरसीबी है, अब कल को पंजाब आएंगी, हमारे वहाँ तो राजस्थान अंग्रेजी में तो स्पोर्ट्स Don't worry, sir, by the way। आरसीबी बोलते हैं, आरसीबी को। बाय द वे सर, आरसीबी के फैन कहते हैं ना, वो विराट के फैन है और विराट अपना काम कर रहे हैं। यस नहीं एबी डिविलियर्स के भी थे। नहीं, जय को देख लो, जय नहीं है विराट के फैन, जय एबी डिविलियर्स। नहीं मतलब ऐसा अब नहीं कि मैं ABD विराट है का नहीं फैन ना, नहीं हूँ, ABD मतलब एबी डिविलियर्स की वजह एबी से। डिविलियर्स के ज्यादा बड़े फैन हैं। कृष्णा नारके कह रहे हैं मैं डेली स्पोर्ट्स तक देखता हूँ, विक्रांत का बहुत बड़ा अच्छा, लेकिन मेरे ये क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स तक जितना आईपीएल को वैल्यू देता है वो डब्ल्यूपीएल को क्यों नहीं दे रहा? बताओ भाई। अभी तो हम अभी यार आपने देखा आज प्रीव्यू हुआ, अभी- माई 11 सर्कल पे टीम कौन सी चुननी है, अब मैच के बाद भी हमारे लोग उससे आएंगे। पहले हमने उसके पहले preview किया था। 182 रन बनाए मुंबई अभी ने। पोस्ट मैच भी आना है। हाँ पोस्टमैन वो Singularity कह रहा है big few months for Dravid win WTC and ODI World Cup. You are right, and his term will be a glorious success. Lose, and he goes down as one of the worst coaches in history. Dare I say, alongside Greg Chappell. 100% सच बात। बट वो दोनों टाइटल इंडिया जीत रहा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत रहा है और वर्ल्ड कप भी जीत रहा है। दोनों जगह ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आगे है। देखना आप। अच्छा तो ऑस्ट्रेलिया तो इंग्लैंड में अच्छा करती है। आरसीबी के फैन मेरे स्टेटमेंट से खुश हो रहे होंगे या गुस्सा कर रहे होंगे? मैं खुश हो रहा हूँ, अभी तो दिल के जले ही हुए हैं ना बेचारे। आप ही एक्चुअली पता है अच्छी बात क्या है? कौन सी स्टेटमेंट अच्छी बात ये पिछले है, साल मैंने बोला था कि गुजरात टाइटंस 200 रन नहीं बनाएगी कभी, टाइटल ही जीत गए। जैसे आपने कहा, आपके लिए ज्यादा लोग आ गए। और चले जी ईशान जी। अच्छी बात ये है कि इस बार उम्मीदें ही कम है। यूजुअली क्या होता है, उम्मीदें टूट जाती हैं। 5-6 नंबर देते हो, आरसीबी प्लेऑफ जाता है। नहीं, बाकी टीमों को भी, गुजरात को कितने नंबर मिले होंगे पिछली बार? पिछली बार तो बहुत सबसे बताओ, कम तो 4, गुजरात 5, को ही 6, दिए यही होंगे। रहा होगा ना गुजरात को भी। तो ये भी है पेपर पर क्या है टीम। जैसे आरसीबी की विमेंस टीम बहुत तगड़ी लग रही थी, अच्छी केमिस्ट्री बन गई, अच्छे क्लिक कर गए बंदे, ठीक है यार, ले परफॉर्मेंस जाओ। वाइज ट्रॉफी आपका सबकी ट्रॉफी है यार। सपोज टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ठीक है, विराट फैफ ठीक ठीक करें। किसने सोचा था पिछले साल डेविड मिलर का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन एक जाएगा? जो कि करते ही नहीं थे यार। क्योंकि डेविड मिलर का वो किलर मिलर का टाइम आया था पंजाब वाला, उसके बाद फिर ऐसा था नहीं कोई सीजन उनका इतना अच्छा। हार्दिक से इतना नहीं थी ना एक्सपेक्टेशन, एज अ कैप्टन भी, एज अ परफॉर्मर भी। अरे मोहम्मद शमी ने विकेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्दिक ने ली थी विद द बैट कि भाई टीम अगर आउट हो रही है, ऊपर मैच लाऊंगा 4 या 3 मैं खेल लूंगा, जब नहीं था उनके पास। तो वो चीजें पेपर वाली टीम तो यार ये कि आपको अगर देखकर जो लग रहा है, ऐसा तो नहीं कोई बनावटी कोई झूठ बोल रहा है कि नहीं भाई अच्छी टीम है तब भी हम 5 ही नंबर देंगे। अच्छी जो लगेगी ऑन पेपर उसको आप 2 विकेट मिलेगी, और शायद जो बिल्कुल 10 on 10 तो किसी टीम को नहीं मिलना है। 2-3 विकेट ठीक है, शायद जो अच्छी टीमों को हम नंबर देंगे वो 8 और 9 देंगे। तो आरसीबी की टीम को अगर 6 दे रहे हैं या फिर 6.5 दे रहे हैं या फिर कुछ 4 भी मिला है, धीरज भाई ने 7 दिया है। 4 वाले ये है भाई। हाँ, मैं वो 4 कह रहा हूँ, मैंने दिया है। उसमें कुछ गलत नहीं है ना, वो अपनी सोच नहीं, है। इन्होंने भी 4 दिए ना। हाँ, मैं वो- 5 पंजाब तो उसमें कुछ गलत नहीं है ना यार, अपना पंजे में से अपना- पंजा है सबका पूरा। opinion है। ये सीजन के बाद हम अपना भी तो रेट करेंगे भाई कि हमारी असेसमेंट जो थी वो कहाँ तक क्या कैसे रही। हमें याद रहेगा। नहीं रहेगा बिल्कुल, तो बदल भी सकते लोग याद कराते रहेंगे। नहीं तो धीरज भाई याद दिलवा देंगे। हैं। हम अरे मुझे अपना याद है 5-6 ना। असेसमेंट हाँ, तो करेंगे। धीरज भाई याद दिला देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं अब हमने आज जो सपोज इसी टीम का कुछ बोला है,
तो एक तो 15-18 सेकंड का क्लिप किसी न किसी का होगा जो पूरी टूर्नामेंट में चलेगा। या जिस दिन किसी प्लेयर के रन इस बार जय का शायद ज्यादा चांसेस नहीं। अरे कुछ नहीं नहीं, मुझे तो अनिल जी का लग रहा है। मैंने क्या बोला यार, मैंने कहा बता विराट दो ना, फिर कोहली लोगों को फॉर्म में आसानी है। हो कि विराट वही वाला कोहली- निकालना है। विराट कोहली फॉर्म में है, वो उनका बुरा दौर जा चुका है, इसलिए मैं इस टीम को 5 नंबर, पूरे 5 नंबर दूंगा। फैफ का अगर आउटस्टैंडिंग जाए तो मैंने फैफ को बोला कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो प्रॉब्लमैटिक उनके लिए करण कह रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 3 years वी आर सेइंग आरसीबी वोंट क्वालिफाई बट दे स्टिल क्वालिफाइंग, दिस टाइम दे माइट क्रैश आउट और विन द कप। दोनों बातें इन्होंने द क्या फर्स्ट वन इज ज्यादा ठीक लग रहा है। आप तो आरसीबी की फैन नहीं थे। क्वालिफाई करा के क्या ये करना है? हैदराबाद की फैन है। क्वालिफाई करा के क्या करना है? कब जीतो तो बात बने। ओनली यार जय भाई तो फुल मतलब ऐसा लग रहा है कि आरसीबी से पर्सनल कुछ हो गया इनको। गाड़ी अड़ी चढ़ा दी थी क्या घर कुछ जा रहा था आरसीबी की गाड़ी अड़ी थी क्या? अरे बड़े दिल टूटे हैं, बड़ी रातें रोते हुए गुजारी हैं इन्होंने। नहीं, मैंने नहीं रोया, रोने वाली चली गई। सबसे मजेदार था कि जो लड़कियों का हुआ अभी वुमेन्स क्या? प्रीमियर लीग, हाँ। तो राशिका ने एक ओह, देखो मिस्टर दिन स्टार मैसेज वो डाला था अपना स्टेटस कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। अब सोचो उस मलाल को। अच्छा एक बात अब ये है कि अब अगली टीम क्या रहेगी? अभी आप बताइए, अभी नहीं मतलब हाँ कुछ तो सस्पेंस छोड़ आप दो। लोग बताइए। गोविंद शर्मा जी कह रहे हैं फील्डिंग लेवल ऑफ इंडियन टीम इज नॉट पार। इंडियन टीम की फील्डिंग, हाँ बीच में ऐसा था कि जडेजा भी नहीं था आपके पास अब थोड़ा क्या है कि आपकी फील्डिंग तो 2-3 साल से गिरी हुई वो है। आउटस्टैंडिंग टाइप फील्डर्स आपके पास नहीं है ना। आपके पास बस ये है कि भाई जी वो ये हाथों में Safe, आ जाए तो safe. ठीक है, कैच ठीक ठाक कर ली, एक रविंद्र ठीक जडेजा ठाक कर है, ली। मतलब तो आपके क्या छूट मैं रहे वही कह रहा हूँ कोई ढंग की कर ली तो आप उसको बोलते हो यार कि एक्सपेक्टेड नहीं था। एक जडेजा को आप निकाल दो। हाँ विराट वही है जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। विराट का स्लिप उनका anticipation- अपने बात स्लिप फील्डिंग, विराट के भी कैचेस छूटते हैं। स्लिप फील्डिंग में उनका भी रहा है। नहीं, जो नई जनरेशन आ रही है, जब विराट, रोहित, हार्दिक ये लोग आए थे एक साथ, मतलब जब भी नए प्लेयर आते रहते तो उनकी फील्डिंग अच्छी अभी वाले जो नए भी आ रहे हैं ना, बट अभी जो शुभमन नए आ रहे गिल हैं तो उनकी good थ्रोइंग है। आर्म जो होती है ना, थ्रोइंग आर्म, शुभमन गिल अच्छे उस फील्डर। दिन सचिन तेंदुलकर ने कहानी सुनाई, आप यकीन मानिए। सचिन तेंदुलकर का थ्रो क्या खतरनाक होता था। कहते वो साउथ दौड़ते भी अफ्रीका बहुत का, तेज विकेट के ठीक आई ऊपर। डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं, साउथ अफ्रीका जब इंडिया पहली बार गया था 1993, उस दौरे पे क्योंकि पहली बार उनकी रीएडमिशन के बाद होम सीरीज हुई थी, तो वो क्या करते थे, जॉन्टी रोड्स खड़ा होता था ये कवर पॉइंट, मतलब ये बैकवर्ड पॉइंट, और वो उनके फास्ट बॉलर्स डोनाल्ड, ये वो ब्रेड शूट्स सिर्फ यही बॉल डालते थे, तो बैट्समैन सिर्फ ये कर सकता था। वो टेस्ट मैचों की बात है और वहां पे जॉन्टी रोड्स सिंगल भी नहीं मिलता था। कहते हैं एक बार परवीन आमरे ने एक ऑन ड्राइव मारा, ठीक है, परवीन आमरे टेस्ट मैच में बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने ऑन ड्राइव मारा है, और वो क्या था, मेरिक प्रिंगल वो स्क्वायर लेग पे खड़े हैं और बॉल गया इधर, तो मेरिक प्रिंगल यहां से भागे, जॉन्टी रोड्स बैकवर्ड पॉइंट से भागा भाई, और जॉन्टी रोड्स ने बॉल पहले पकड़ी है तीसरे रन पे, 3 रन हो गए थे। ऑन साइड और में उसने फील्डर भी इक्का दुक्का ही एक हुआ। शायद वीडियो भी कुछ दिनों पहले यार बट बैकवर्ड हाँ, पॉइंट समझ गया, मैं तो बोल रहा हूँ। पहुंच मेरे ख्याल से शायद एक वीडियो एंड ही सेड कि पूरे टूर पे मुझे ये होता था कि मैं जब बॉल खेलता था तो रन लेने से पहले मैं ये देख लेता था जॉन्टी कि कहाँ वो जॉन्टी कहां खड़ा है, ये इस रडार में तो नहीं है, इस साइड की डर लगता था कहीं से भी एंटीसिपेट, तो वही चीज जडेजा के साथ है। सो अब देखिए इन नए लड़कों में से किसी की थ्रोइंग आर्म आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी थ्रोइंग आर्म ऐसी है, नीचे के हाथ से मार देगा रख के, थ्रोइंग आर्म नहीं है। जडेजा का है। वही बोला उसको नीचे। अब हार्दिक का देखो, हार्दिक का भी एक्चुअली हार्दिक पांड्या जो है वाज वन ऑफ द बेस्ट आउटफील्डर्स। अब देखो नॉट एनी मोर, मतलब आउटफील्डर मतलब उनका ये होता सेफ और थ्रो आता था उनका अच्छा। जो आप बात कर रहे हैं तेंदुलकर का क्या थ्रो होता था उस टाइम, मुझे याद है। खैर फास्ट बॉलर्स का तो होता ही था, ब्रेटली रॉबिन सिंह, जडेजा, ये लोग बहुत। और क्या। चलो जी आज के लिए इतना मशीनों ही। ने खराब आप कर दिया। बताइए, हो सकता है आप अग्री ना करें, अगर आप आरसीबी के फैन है तो आप भी बताइए, प्लस अगली टीम वो दर्शक हमें बताएंगे, दर्शकों से कल हम- पूछेंगे, दूसरा हम तो ये भी देख रहे हैं कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आप बताइए कि कौन सी टीम का करना है।